So in today's class we are going to discuss that how we got the value of capital G, the gravitational constant, right? How it was found. तो इसका पता लगाने वाले थे हेनरी कैवेंडिश. Henry Cavendish was the first person to find out the value of G, the approximate value of G, in the year 1798. इतने पुराने टाइम में ये लोग इतना दिमाग लगा के ये सब कर जाते थे. हम लोग आज की डेट में इतने एडवांस हो गए फिर भी दिमाग नहीं लगा पाते. खैर कोई बात नहीं. हम लोग एक पर्टिकुलर चीज पढ़ते थे अपनी जिंदगी भर. हम लोग उसके साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ा लेना उसी में डाल देते हैं. किसमें इतना गए हैं वहाँ बच्चे सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर पढ़ाई करते हैं जो चीज नहीं जाती है. अब ऐसे एक्सक्यूजेस देखेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट चाहे तो कर सकते. तो खैर देखते हैं एक्सपेरिमेंट. वो साइंटिस्ट हैं, हम जो है थोड़े साइंस के स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है. इसलिए कोई साइंटिस्ट नहीं है. लेकिन इनोवेशन का अगर चाहत है, क्यूरियोसिटी है, तो किया जा सकता है. तो उन्होंने क्या किया कि एक रिजिड सपोर्ट से क्वार्ज फाइबर, क्वार्ज एक मटेरियल होता है, उसका एक फाइबर यानी स्ट्रिंग, एक रोप लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने हैंग किया. देन दो मासेस ले लिए, जिनका मास इक्वल यानी स्मॉल m सपोज कर लेते हैं था, और उनको एक रॉड से आपस में कनेक्ट कर दिया. रॉड की लेंथ सपोज कर लेते हैं कैपिटल L थी. कुछ इस तरह का सेटअप उन्होंने बनाया. इस स्मॉल m पार्टिकल के पास एक बिगर पार्टिकल, एक स्फीयर रख दिया जिसका मास था कैपिटल M, राइट. और उसी तरीके से एक यहां पर भी इस वाले स्मॉल m के पास एक पार्टिकल रख दिया जिसका भी मास था कैपिटल M. और ये सभी जो है मिलकर के एक सर्कुलर पाथ में ओरिएंटेशन इनका था. तो इस तरह का अरेंजमेंट उन्होंने किया. ये बिगर मास कैपिटल M रखने का कारण ये था कि ये कैपिटल M जो है वो स्मॉल m पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, उसी तरह से ये भी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे स्मॉल स्फीयर्स हैं, और ये स्मॉल स्फीयर्स जो हैं यानी स्मॉल m, जब ये कैपिटल M उसके पास आ जाएगा तो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये क्या करेगा, उन स्मॉल मास पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा. और वो फोर्स F आएगा GM अपॉन R स्क्वायर से, जहां पे कैपिटल M बिगर पार्टिकल का मास है, स्मॉल m स्मॉलर स्फीयर्स का मास है, और r जो है उनके बीच की दूरी है. सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ दिस बिगर पार्टिकल एंड द स्मॉलर पार्टिकल. तो ये फोर्स इतना डेवलप होगा. अब ये जो दो फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, यानी ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो two forces
equal in magnitude but opposite in direction, acting at two different points of a same object will form a couple. ये एक कपल बना देगा, और इस कपल की वजह से ये जो रॉड है इट विल ट्राई टू कम अंडर रोटेशनल मोशन, ये रोटेशनल मोशन में आने की कोशिश करेगा। यानी इसकी वजह से यहां पे जनरेट होने लगेगा टॉर्क, एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा, है ना। फोर्स अप्लाइड through a distance and that force is causing a rotational motion. So that force and the distance, the product of them will give you the torque at that point, right? तो वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होने लगेगा। टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क यहां पे डेवलप होने लगेगा। अब ये टॉर्क जो है वो रॉड को डिफ्लेक्ट करेगा। दिस टॉर्क विल डिफ्लेक्ट द रॉड, रॉड की पोजीशन में चेंज ले आएगा, और रॉड जो है वो रोटेशनल मोशन में आने लगेगी और उसको डिफ्लेक्शन जो है वो रॉड में आएगा। And twist the suspension till such time as the restoring torque of fiber equals the deflecting torque tau. अब यहाँ पे एक टॉर्क डेवलप हो रहा है रॉड के अंदर, जिसको हम कह रहे हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो रॉड के अंदर डेवलप हो रहा है। और जो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जब ये रॉड रोटेट करेगी तो स्ट्रिंग भी उसके साथ क्या होगा, उसमें एक ट्विस्ट आएगा, और वो जब स्ट्रिंग ट्विस्ट करेगी तो ट्विस्ट करते करते एक उसके अंदर भी क्या डेवलप हो जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। यानी वो स्ट्रिंग चाहेगी कि वापस वो ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाए, बिकॉज स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, उसके जो ओरिजिनल कंडीशन थी उसमें चेंज आ रहा है, और वो स्ट्रिंग रोटेट करेगी, रॉड डिफ्लेक्ट करेगा, उसके साथ स्ट्रिंग कनेक्टेड, स्ट्रिंग रोटेट करेगी तो उसमें एक एटन सी आ जाएगी, बिकॉज एक तरफ से वो फिक्स्ड है और इधर से वो रोटेट कर रही, तो उसमें एक रोटेशनल मोशन की वजह से इस रॉड के एक उसके अंदर भी टॉर्क डेवलप हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। यानी वो टॉर्क चाहेगा कि वो स्ट्रिंग वापस से क्या हो जाए, ओरिजिनल पोजीशन में रॉड आ जाए। तो एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्रिएट हो रहा है, तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट हो रहा है। देन यहां पे अगर हम मान लें कि जो डिफ्लेक्शन हुआ, यानी ये रॉड जो है वो शिफ्ट कर गई, मूव कर गया, तो बाय एन एंगल, कुछ एंगल से ये डिफ्लेक्ट करेगा, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जितना रॉड में रोटेशनल मोशन यानी उसकी पोजीशन में जो शिफ्ट आया, उसमें जो एंगल रहा उस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज थीटा ओवर हियर, राइट। इतनी चीजें जो है वो एक्सप्लेन करके, हाँ लिख लो। तो यहां पे दो तरह के टॉर्क क्रिएट हो रहे हैं, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और एक रिस्टोरिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क
यानी टाउ 1। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, जहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उनके बीच की डिस्टेंस, दैट इज कैपिटल L, एंड फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो यहां पे है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो G m अपॉन R स्क्वायर इंटू कैपिटल L। एंड दूसरा जो है क्रिएट हो रहा जो स्ट्रिंग के अंदर यानी कॉर्स फाइबर के अंदर, वो है रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क, और ये रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो आएगा बाय द हेल्प ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ K इंटू थीटा। K, हाँ, K यहाँ पे जो है वो एक, इसको टॉर्शन कांस्टेंट कहते हैं, यानी एक ऐसी वैल्यू जो मटेरियल वाइज जो है वो डिपेंडेड होती है। तो यहाँ पे जो क्वार्ट्ज फाइबर है उसके मटेरियल के हिसाब से ये जो उसमें टॉर्क डेवलप हो रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क, वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल के ऊपर। तो वो जो है K यहाँ पे डिनोट कर रहा है, यानी हर मटेरियल के लिए एक फिक्स वैल्यू होती है, तो वो फिक्स वैल्यू यहाँ पे K है और उसको टॉर्शन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल भी कह सकते हैं इसको। जो K है वो एक तरह से रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल, यानी 1 डिग्री चेंज में जो रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट कर रहा है वो आपका K कहा जा सकता है। देन इन दोनों को क्या कर दिया, अब अगर ये दोनों इक्वल होने चाहिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। टाउ 1 इज इक्वल्स टू टाउ 2, तो Gmm by R square into L is equals to K into theta. So from here if we want the value of capital G, यहाँ से चीजें ट्रांसपोज करनी पड़ेंगी। K dot theta dot R square upon capital M into small m into capital L. Now K torsion constant जो मटेरियल है वो उसका मालूम होता है वैल्यू। थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मेजर किया जा सकता है। R पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, वो भी फाइंड आउट किया जा सकता है। कैपिटल M यानी ये मास मालूम रहेगा, स्मॉल m ये मास मालूम है, और L लेंथ ऑफ रॉड वो भी मालूम है। इन सारी क्वांटिटीज को रख करके उन्होंने जब कैलकुलेट किया तो कैपिटल G की वैल्यू जो है वो मिली। बट दैट वैल्यू ऑफ कैपिटल G was not the same value which we use today. It was different. So later on, after some improvisations, बाद में इनके एक्सपेरिमेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट करके जो है फिर कैपिटल G की वैल्यू दी गई, जो कि आज की डेट में हम यूज करते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
So this torque is equal to each other because there should be a rotational equilibrium. रोटेशनल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। उस वजह से जो दोनों टॉर्क हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क, वो एक दूसरे के बराबर किए जा रहे और होने चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड किया।